हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सोल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 121 का, जो कि है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। ओके, तो बेसिकली आपको स्टॉक प्राइसेस दिए गए हैं एक एरे में। तो प्राइसेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन ith डे। ओके, तो सपोज करिए ये प्राइसेस हैं और आपको बताना है कि आप कब खरीदोगे कब बेचोगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो बेसिकली आपको बताना है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो इस वाले एग्जांपल में आपने डे 2 पे खरीदा और डे 1 2 3 4 5 पे बेचा। तो 6 पे बेचा, 1 पे खरीदा, 6 - 1 5 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आप ये करोगे कैसे? राइट, तो सपोज करिए मैं एक सेट ऑफ प्राइसेस ले लेता हूँ, से 10 3 8 4 2 12 और 5। ओके, तो ये इंडिसेस हो गए 0 1 2 3 4 5 6 और ये डे नंबर मान लो। ओके, डे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये इंडेक्स हो गया, ये एरे के इंडेक्सेस हो गए क्योंकि हमको एक इनपुट एरे दिया जाएगा। ऑलराइट, ओके। तो अब आपको प्रॉब्लम को सोचना कैसे कि आपको ये क्लियर हो जाए। तो ऐसा सोचो कि आप पहले दिन तो नहीं बेच सकते, इस दिन आपको बेचना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 में कहीं इसको बेच सकते हो। तो मान लेते हैं हमने डे 3 पर बेचा। ओके, मान लेते हैं कि हमने डे 3 पर बेचा, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब हमने सबसे सस्ते में खरीदा है। मतलब इस डे पर, इस इंडेक्स पर अगर हम बेच रहे हैं तो ये दो वैल्यूज में हमको मिनिमम पर खरीदना है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, क्योंकि अगर 10 पे खरीदेंगे और 8 पे बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो हमको 3 पे खरीदना है और 8 पर बेचना है। तो इस दिन ओके डे 3 पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 8 - 3, जो कि हो गया 5। ओके, अब मान लेते हैं कि अगर हम बेच रहे हैं इसे डे 6 पर, ओके, इस वाले डे पर जो कि इंडेक्स 5 पर है, इस पे हमारा प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज होगा कि हम पिछले वाले दिनों में, इतने दिनों में हम जब सबसे सस्ते में खरीदे। तो अगर हमने 3 पर खरीदा, 12 पे बेचा, तो हमारा प्रॉफिट 12 - 3 9। लेकिन अगर हमने 2 पे खरीदा और 12 पे बेचा तो 12 - 2 10। तो 12 - 2 10, ये हमारा प्रॉफिट है अगर हम डे 6 पर बेचते हैं। ओके, तो बेसिकली आइडिया ये है कि इफ यू सेल ऑन डे आई, ओके, तो आपको उस दिन तक जो सबसे लोएस्ट प्राइस है उस पर खरीदना है। मतलब बाय ऑन लीस्ट प्राइस बिफोर डे आई। मतलब हमने जब ये वाला एग्जांपल देखा डे 3 वाला, तो डे 1 और डे 2 में जो सबसे कम प्राइस था उस पर खरीदना है। जब हमने डे 6 वाला एग्जांपल देखा, तो डे 1 से डे 5 में जो सबसे कम प्राइस है उस पर खरीदना है। मतलब किसी भी ith डे पर अगर हमको बेचना है, ओके, तो हमको उस डे तक का मिनिमम प्राइस ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर हमको खरीदना है बेचने के लिए डे आई पर, तभी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ओके, अगर आप ये वाला एग्जांपल भी ले लो, अगर हमको इस दिन बेचना है, ओके, तो इतनी वैल्यूज जो हैं डे 1 से लेकर डे 6 तक, इस 6 वैल्यूज में आपको सबसे लीस्ट में खरीदना है, जो फिर से 2 हो गया। तो यहाँ का प्रॉफिट 5 - 2 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट बनेगा ही, तो प्रॉफिट लेस देन 0 है तो उसको 0 मान लो। ओके, क्योंकि लीस्ट वैल्यू 3 है, तो 2 - 3 बनेगा, जो कि नेगेटिव प्रॉफिट अलाउड नहीं है। आप देख सकते हो, मैक्स अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको 0 भेज देना है। ओके, यहाँ पर देखते हैं, तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पर 3 है। इस डे 4 के पहले डे 1 2 3 में लीस्ट वैल्यू 3 है, तो 4 - 3 इस दिन पर प्रॉफिट 1 होगा। डे 2 पर प्रॉफिट हमारा हो गया नहीं, क्योंकि हम पहले दिन ही खरीद सकते हैं, दूसरे दिन बेचेंगे तो प्रॉफिट 0। ओके, तो 0 5 1 0 10 3 में हमारा हो गया ये 10। ओके, तो आपको डे आई पे अगर सेल करना है तो आपको उस प्राइस पे खरीदना पड़ेगा जो डे आई तक सबसे कम था, एंड देन फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, तो हमने ऐसे ith डे पर प्रॉफिट कैलकुलेट किए और उनका मैक्सिमम निकाल लिया। ये हमारा आइडिया है। ओके, इसमें हमको ट्रैक क्या करना पड़ रहा है? इसमें हमको ट्रैक करना पड़ रहा है कि ट्रैक ऑफ लोएस्ट प्राइस टिल डे आई। ओके, ये अगर हम सेम सेट ऑफ वैल्यूज लेते हैं 10 3
8, 4, 2, 12 और 5। ओके, ये हमारे डे नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इंडेक्स हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो हमको ट्रैक रखना है ith डे तक मिनिमम प्राइस। मतलब इस डे 2 पर मिनिमम प्राइस 10 था, तो अगर मिन प्राइस मान लो, ओके, यहाँ 10 था क्योंकि इसके दिन इसके पहले एक ही दिन में। फिर यहाँ पर जब आ गए तो इन दो के बीच में आपका मिनिमम प्राइस 3 हो गया। फिर जब इन तीन को कंपेयर किया तो आपका मिनिमम प्राइस अभी भी 3 है। इन 4 को कंपेयर किया तो यहाँ पे आपका मिनिमम प्राइस अभी भी 3 है। इन 5 को कंपेयर किया तो आपका मिनिमम प्राइस इस डे पर 2 हो गया। फिर अगेन इस डे पर डे 7 पर 2 रहा। तो जैसे जैसे हमारा आई बढ़ रहा है हम ट्रैक रख सकते हैं द लोएस्ट प्राइस टिल दैट डे, मतलब नॉट इंक्लूडिंग दैट डे, उस दिन के पहले तक का लोएस्ट प्राइस। ओके, तो हमको आइथ डे तक जो लीस्ट प्राइस है उसको ट्रैक करना है, जो कि हम लीनियरली ट्रैक कर सकते हैं। हम उस दिन पर अगर बेचते हैं इस लोएस्ट प्राइस पर तो हमारा एक प्रॉफिट आएगा जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू सेल ऑन डे आई, और फिर हम इस प्रॉफिट को मैक्सिमम सो फार से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, आपके एज केसेस हो गए। ओके, क्या एरे एम्प्टी हो सकता है? देखिए जरा, नंबर ऑफ प्राइस डॉट लेंथ 1 हो सकता है, एरे एम्प्टी नहीं हो सकता। तो अगर एक ही प्राइस है तो प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि आपको एक ही दिन का प्राइस दिया गया है। ओके, तो एच केस आपका हो गया इफ लेंथ इज ऑफ प्राइसेस इज 1। ओके, तो पॉइंट 1, 2, 3 लेकर हमको कोड करना है। सबसे पहले है कि कीप ट्रैक ऑफ द लोएस्ट प्राइस सो फार। ओके, और आपको ith डे पे सेल करना है तो हमको एक लूप लेना पड़ेगा और हम डे 2 से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप इंडेक्स 0 पे भेज नहीं सकते। i इज लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ओके, तो इसके लिए हम ले लेते हैं इंट मिन प्राइस, जो कि हम मान लेते हैं पहले दिन का प्राइस है, प्राइसेस ऑफ 0। ओके, तो मिन प्राइस को हम प्राइसेस 0 पे इसलिए इनिशियलाइज कर रहे हैं क्योंकि कभी भी आप मिनिमम मैक्सिमम निकालते हो तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है वैल्यू को, जिससे बाकी वैल्यूज कंपेयर होती हैं। और हमको पता है क्योंकि पहले दिन इंडेक्स 0 पर जो प्राइस है उस पर सेल नहीं होगा तो हम मिन प्राइस को प्राइसेस 0 सेट कर देते हैं। ओके, एक एच केस भी था ना हमारा कि अगर इफ प्राइसेस डॉट length इक्वल टू 1 हम रिटर्न कर देंगे 0। ओके, तो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा हमको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ऑलराइट, तो हमने मिनिमम प्राइस को इनिशियलाइज कर लिया। मैक्स हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट स्टोर करेगा वो 0 है, और जैसे जैसे हमारा आई आगे बढ़ेगा, अगर हमारा प्रॉफिट ऑन आइथ डे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर वो मैक्स से बड़ा है तो मैक्स अपडेट हो जाएगा। ओके, तो पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे इस डे पर। प्रॉफिट जो हो जाएगा इस प्राइस पे हमने बेचा, इस प्राइस पे हमने बेचा और खरीदा कितने पे था? मिन प्राइस पर। ओके, इस दिन के पहले जो मिनिमम प्राइस था उस पे खरीदेंगे और आज बेचेंगे तो हमारा इस दिन पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और इस प्रॉफिट को हमको कंपेयर करना है मैक्स के साथ, तो मैं बोलूँगा इफ प्रॉफिट बेसिकली इज ग्रेटर देन द मैक्स सो फार, तो मैक्स हो गया प्रॉफिट। ओके, और क्योंकि हमने ये वाला इंडेक्स अब यूज कर लिया, इस पॉइंट पर हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो अब इस इंडेक्स को यूज करके हम मिनिमम सो फार अपडेट करेंगे। हम बोलेंगे इफ प्राइसेस ऑफ आई इज लेस देन मिन प्राइस, तो मिन प्राइस हो गया प्राइसेस ऑफ आई। ओके, तो बेसिकली ये हो गया आपका पॉइंट 2 कि फाइंड प्रॉफिट व्हेन यू सेल ऑन डे आई। ओके, ये है आपका अपडेट दी मिनिमम, ये आपका पॉइंट 1 है। हाँ, कीप ट्रैक ऑफ द मिनिमम प्राइस सो फार, कीप ट्रैक ऑफ द मिनिमम प्राइस सो फार, और आपका ये वाला पॉइंट 3 है, तो इसको ऐसे कर लो, ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, इसको थोड़ा साइड में खिसकाएंगे, इसको हटाएंगे, ये हमारा, और थोड़ा साइड में खिसकाएंगे। ओके, और ये है हमारा अपडेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, या पॉइंट नंबर 3, अपडेट मैक्स प्रॉफिट। ओके ओके, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, टू स्टोर द मिनिमम
प्राइस सो फार, ओके, टू स्टोर मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके, और आपको रिटर्न कर देना है मैक्स। ऑलराइट, इन शॉर्ट हमने मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्रॉफिट को इनिशियलाइज किया। हम सेकेंड डे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम सेकेंड डे से ही बेचना स्टार्ट कर सकते हैं, पहले दिन नहीं बेच सकते। हमने उस दिन का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, अगर हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा है तो हमने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट कर दिया। फिर हमने इस करंट डे ith डे के प्राइस को इंक्लूड किया इन आर मिनिमम प्राइस सो फार, ताकि हम अगले दिन का जब प्रॉफिट कैलकुलेट करें जो कि कोड में नेक्स्ट आइटरेशन में होगा, तब हमारा मिनिमम प्राइस सही से अपडेट हो जाए। टेस्ट करेंगे, ओके, सबमिट करेंगे, ओके, बीट्स 99.82%, ओके, ऑलराइट। ये 12.6% आ रहा है, तो इसको कम करने के लिए आप ये कर सकते हो, इसको हटाया, इसके अंदर किया, और इसके अंदर ये किया, ठीक है, इसको कमेंट कर दो, तो टेस्ट करो, 12% से तो ऊपर ही चला जाएगा, हमने एक वेरिएबल कम ले लिया। सबमिट करते हैं, ने 41% हो गया। इसका कोई लॉजिक है नहीं, तो आई बिलीव यही ठीक है, ओके, सबमिट करेंगे फिर से, ओके, ऑलराइट। तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और आप बस कॉन्सेप्ट याद रखो कि आपको बेसिकली आप पहले दिन तो सेल नहीं कर सकते, आप डे 2 3 के ऑनवर्ड्स आप सेल कर सकते हो लास्ट डे तक। तो किसी भी दिन आप सेल कर रहे हो डे 2 ऑनवर्ड्स, तो आपका प्रॉफिट तभी मैक्सिमाइज होगा जब आप प्रीवियस डेज में से आपने उसको मिनिमम प्राइस पे खरीदा है। इसलिए हम ट्रैक रख रहे हैं मिनिमम प्राइस टिल ith डे, नॉट इंक्लूडिंग ith डे। इसलिए प्राइस जब अपडेट, इसलिए मिनिमम प्राइस जब अपडेट हो रहा है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हो रहा है, कि आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो आज का दिन इंक्लूड ना करो, ओके। और इतने जो आपने प्रॉफिट्स पॉसिबल डेज डे 2 से लेकर ऑनवर्स तक एंड डे तक जितने भी प्रॉफिट्स उसमें कमाए, उसमें आपको मैक्सिमम निकालना है, ओके। तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।